सभी हाउसवाइफ हमेशा यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से हम कम वक्त में अपने घर के कामों को ख़त्म कर सकें, साथ ही बजट को भी हम अपने मेंटेन करके चल सकें, जिससे कि हमारा पूरा महीना आराम से पार हो जाए और उसमें फिर हम हेल्दी अपने बच्चों को और खुद भी खा सकें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। जी हाँ, तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड हैक्स विंटर के शेयर करने वाली हूँ कि विंटर के इतने छोटे दिनों में हम किस तरह से अपने कामों को झटपट से ख़त्म कर सकते हैं, साथ ही अपने बजट को भी मेंटेन करके चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। आज के मैं अपने ब्लॉग में आप लोग के साथ अपना रूटीन तो शेयर करूँगी ही, लेकिन रूटीन के साथ कुछ ऐसी बातें और हैक्स भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो कि विंटर में हम अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर के कामों को कम कर सकते हैं, टाइम अपना बचा सकते हैं और उस टाइम को हम अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। अभी ना हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम अपने कामों को झटपट से निपटा लें, साथ ही फिर हमारा घर एकदम से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे। बट उसके लिए हम लोग सोचते हैं, करते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स या हैक समझ में नहीं आते कि क्या करें जिससे कि काम भी कम वक्त में हो जाए, के साथ साथ हम अपने लिए भी मी टाइम निकाल सकें। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने शुरुआत की थी सुबह से, यानी कि मॉर्निंग से मैंने अपनी स्टार्टिंग की है। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी। ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं बना रही थी शेक। तो शेक अगर आप लोगों ने ये वाला ट्राई नहीं किया है तो एक बार मेरे कहने से ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। और हर विंटर्स में मैं चीकू का शेक ज़रूर बनाती हूँ। इसमें ना मैंने चीकू के साथ-साथ 2 केले भी ऐड कर दिए और जितना मीठा आप लोग चाहते हैं उतना मीठा। साथ ही आप इसमें चीनी की जगह खजूर भी ऐड कर सकते हैं, इसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस होगा। अच्छा, चीनी मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच ऐड कर दी थी। आप अपने अकॉर्डिंग जितना मीठा रखना चाहते हैं उतना कर लें। और बस दूध मिला के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया और ये हमारा शेक बन के रेडी है। ट्राई नहीं किया है तो एक बार मेरे कहने से ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आपके बच्चे ना हर रोज़ आपसे यही शेक मांगने वाले हैं। फिर ना फिर ये हेल्दी भी है क्योंकि दूध बच्चे नॉर्मल नहीं लेते हैं, यानी कि खाली दूध नहीं पीते, उनको कुछ ना कुछ फ्लेवर चाहिए होता है दूध में, इसलिए। तो आप लोग इस तरह से फ्रूट और दूध दोनों चीज़ें दे सकते हैं। तो आपको भी ये नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं या फिर दूध नहीं पी रहे हैं, खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, यानी कि बच्चों को न्यूट्रिशन पूरे तरीके से नहीं पहुंच रहा। और यही चीज़ अगर हम लोग मार्केट से मंगाएंगे, शेक वगैरह या कुछ भी जूस वगैरह से ही, तो बहुत सारे हमारे पैसे चले जाते हैं और 1 या 2 ग्लास ही इतने पैसों में आने वाला है। तो क्यों ना हम घर की चीज़ों से ही रेडी कर लें और हमें भी रहेगा कि हाँ, हम अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें दे रहे हैं। बस ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल के अच्छे से इसकी गार्निशिंग कर दी और ये हमारा शेक बन के रेडी है। ब्रेकफास्ट इसी का हो गया था, यानी कि शेक मैंने, बच्चों ने, हम सभी लोगों ने शेक पी लिया था और पीने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, नॉर्मल चीकू के तो मैं शेक काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैंने केले भी इसमें ऐड करे थे, सोचा कि देखते हैं कैसा फ्लेवर आने वाला है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं लग गई अपने कामों में और यहाँ पे मुझे थोड़ी आज क्लीनिंग करनी थी। बेड को अच्छे से मतलब क्लीन करना था, साथ ही इसकी बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। विंटर्स में ना काम करने का मन नहीं होता, सर्दी लग रही होती है, अगर एक बार काम करने में लग जाएँ तो हम लोग करते जाते हैं, लेकिन वहीं अगर 10 से 5 मिनट का हम लोग रेस्ट ले लेना तो फिर बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। तो आप लोग जिस टाइम काम में लग गए हैं तो कोशिश करें कि बस अपने कामों को जल्द से जल्द निपटा लें, उसी के बाद ही आप लोग रेस्ट करें। अच्छा, विंटर चल रही है तो विंटर में ना आप लोग अपने बेड पे कॉटन की बेडशीट जितना हो सके उतना अवॉइड करें। जो वूलन की बेडशीट होती है ना, वो आप लोग लगा के रखें। अगर आपके पास वूलन की बेडशीट नहीं है, आपने लग रहा है कि नहीं हमारे पास नहीं है और हम परचेज़ नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पे ना आप लोग कोई भी ब्लैंकेट वगैरह लगा सकते हैं। क्योंकि जो कॉटन की बेडशीट होती है ना, वो विंटर में ठंडारी होती है तो फिर बैठने का मन नहीं करता। ब्लैंकेट वगैरह अगर आप लोग लगा के रखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, एक कोज़ी लुक भी देता है। तो ब्लैंकेट आप लोग हल्का-फुल्का सा जो आपके पास हो, यानी कि जो आप लोग हल्की सर्दियों में ओढ़ रहे होते हैं, तो उसी ब्लैंकेट को आप लोग अपने बेड पे लगा सकते हैं। तो देखने में भी अच्छा लगेगा और एज़ अ बेडशीट वो आपका ब्लैंकेट काम करने वाला है। ये बेडशीट मैंने मीशो से परचेज़ की थी, लगभग इस बेडशीट को ना दूसरी साल चल रही है, पिछली साल मैंने इसको परचेज़ किया था। तो समर्स में मैं इनको उठा के रख देती हूँ और बस विंटर्स में ही काम आती हैं। एक बार 600-700 रुपए आप लोग इन बेडशीट में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 4 से 5 साल, 8 साल, मतलब आपके ऊपर है कि आप कितना इनको केयर करके चला सकते हैं। तो फिर वहाँ आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप एक विंटर में ही 4 से 5 बेडशीट मँगा के रख लें, नॉर्मल सिर्फ़ 1 बेडशीट मँगा लें
और एक बेडशीट से ही आप लोग एक ब्लैंकेट, एक बेडशीट यानी कि 2 करके रख लें। इस तरह से फिर नेक्स्ट विंटर आप लोग और मँगा सकते हैं। तो धीरे-धीरे करके हर एक चीज़ का कलेक्शन बनता है। आज मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने एक साथ कोई भी चीज़ नहीं खरीदी। मैं एक-एक करके ही चीज़ों को खरीदती हूँ, तो हम लोग कभी बहुत सारा कलेक्शन एक बार में नहीं बना सकते। विंटर्स में ना हमारे बिस्तर वगैरह, कंबल बहुत सारे हो रहे होते हैं, फिर ना रखने की जगह नहीं मिलती कि कहाँ रखना है, क्या करना है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है ना, 2 ब्लैंकेट इस तरह से मैं एक साथ सेट करके रख देती हूँ बेड पे। देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और हैंडी भी रहता है। साथ ही ना फिर जो हमें इधर-उधर अलमारियों में या फिर कबर्ड में रखने पड़ेंगे ना, तो वो जगह भी बच जाती है। आप लोग भी इस तरह से इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। स्पेस भी बचा रहेगा यानी कि काफ़ी सारी जगह भी रहेगी। साथ ही बेड देखने में एक कोज़ी लुक भी दे रहा होता है। बारी आती है क्लीनिंग की। तो क्लीनिंग के लिए मैं नॉर्मल 10 मिनट देती हूँ, जिसमें कि घर की जो भी चीज़ बिखरी हुई पड़ी होती है ना, वो जगह पे रख देती हूँ। साथ के साथ ना मैं हल्की-फुल्की डस्टिंग भी कर देती हूँ, जो 2 से 4 एरिया की मुझे करनी होती है। उसके बाद फिर मेरा सिर्फ झाड़ू-पोंछा रहता है और झाड़ू-पोंछे में 10 से 15 मिनट लगते हैं। आधा घंटे के अंदर-अंदर मैं अपने घर को एकदम से साफ-सुथरा कर लेती हूँ। अच्छा, काफ़ी घरों में ना मेड आ रही होती है, यानी कि घर के काम को लगता है कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, हम नहीं कर पाएँगे, तो वहाँ पे हम लोग ना मेड रख लेते हैं। बट अगर आप लोग देखें तो अगर नॉर्मल मेरे जैसा घर है, तो वहाँ पे सिर्फ आधा घंटा आपको घर के क्लीनिंग में लगेगा और अगर ज़्यादा बड़ा घर है तो 1 से डेढ़ घंटा वहाँ क्लीनिंग में लग सकता है। अब वो 1 से डेढ़ घंटे के लिए हम मेड को रख रहे होते हैं और फिर महीने पे उसको खर्चा देते हैं, यानी कि जो भी उसकी सैलरी वगैरह है वो हम देते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर के कामों को खुद ही कर लें और मेड के साथ-साथ ना आधी जो क्लीनिंग है वो हमें ही करनी पड़ती है। मेड नॉर्मल झाड़ू-पोंछा करके चली जाएगी, बर्तन वगैरह आपके धो के चली जाएगी। उसके बाद आपने ही लगाना है, कोई भी कारपेट, रग्स वगैरह जो भी आपने बिछानी है, वो आप लोग करेंगे। जो चीज़ जैसी पड़ी है, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, आपने ही उठा के रखनी है। तो जब हमें आधा काम तो करना पड़ ही रहा है, तो आधे काम के लिए हम क्या मेड को रखें, वहाँ पे आधे से 1 घंटा और सही और हम अपने घर के कामों को खुद कर सकते हैं। तो इस तरह से ना हमारे पैसे भी बचेंगे। साथ ही जब हम अपने घर के कामों को खुद करते रहेंगे, तो हमारी बॉडी भी एक्टिव रहती है। वहाँ पे अगर हम लोग कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी वो हमारे लिए इनफ है कि हम अपने घर के कामों को खुद देख रहे हैं। ज़्यादा ही बड़ी फैमिली है, ज़्यादा ही बड़ा घर है और आप पे बहुत सारा लोड आ रहा है, आप नहीं मतलब हैंडल कर पा रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो बात एक अलग है। लेकिन अगर आपकी छोटी-सी फैमिली है और फिर भी आपने एक मेड रख रखी है, ये आपकी बिल्कुल फ़िज़ूल खर्ची है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सिर्फ़ अपना और अपने बच्चों का काम कर रहे हैं, अपने हस्बैंड का काम कर रहे हैं, तो इतने काम में या छोटे-मोटे से घर में इतनी तो ख़ैर नहीं टाइम लगेगा। हम लोग अपना खाना भी बना रहे हैं, घर के काम भी कर रहे हैं और मेड के जाने के बाद और भी घर के काफ़ी सारे छोटे-बड़े काम होते, वो भी हमें ही करने पड़ते हैं। तो क्यों ना फिर हम खुद ही कर लें और फिर हमें मेड का इंतज़ार करना पड़ता है कि मेड आएगी तब वो क्लीनिंग करेगी। कभी कोई गेस्ट वग़ैरह आ रहा है, वहाँ पे हमें जल्दी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ रही होती है, लेकिन अगर मेड लगी है, तो फिर हमें भी आलस आ जाता है कि नहीं, मेड के आने के बाद ही ये सारे काम हो जाएँगे। फर्स्ट के बाद मैंने अपने आप को 15 मिनट दिए थे, क्योंकि आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, इसलिए 5 मिनट मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा रखे। अगर मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी होती है, तो मैं सिर्फ 10 मिनट रखती हूँ। अपना एक टाइम देख लेती हूँ कि हाँ, मुझे इतना टाइम हो रहा है और इतने टाइम के अंदर-अंदर यानी कि 10 मिनट के अंदर-अंदर मुझे अपनी जो भी क्लीनिंग है वो कर लेनी है। हल्की-फुल्की डस्टिंग हो जाती है मेरी, साथ ही जो भी चीज़ें इधर-उधर बिखर जाती हैं, तो वो भी मैं जगह पे रख देती हूँ। ये सारे काम मेरे 10 मिनट में हो जाते हैं। ब्रेकफ़ास्ट के बाद मैं तुरंत अपने 10 मिनट का जो रूटीन होता है वो फ़ॉलो करती हूँ और हर एक चीज़ को उसी की जगह पे रख देती हूँ। हर एक चीज़ को उसकी जगह पे रखने भर से ही घर मेरा 80% नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ़ मुझे झाड़ू-पोंछे की ज़रूरत पड़ती है। अपने बजट को मेंटेन करने के लिए ना आप अपना एक ग्रोसरी का भी रूटीन बना के रखें। आपने ग्रोसरी एक-एक दिन की नहीं खरीदनी है, यानी कि आपने जितनी दाल बनानी है 100 ग्राम या फिर 250 ग्राम जितनी भी सही, तो आप उतनी हर एक बार में लेकर आ रहे हैं, ऐसा ना करें। आप लोग आधा किलो, 1 किलो या 2, मतलब जितनी आपकी फैमिली है, जितनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इकट्ठी 10 से 15 दिन की ग्रोसरी ले सकते हैं। अगर महीने का आपका बजट नहीं है, तो आप 15 दिन की ग्रोसरी ले लें। ना इकट्ठा सामान लेने से थोड़ी-सी पैसों की बचत हो जाती है। साथ ही फिर आप लोगों ने ग्रोसरी लेने से पहले अपने घर की जो चीज़ें हैं उनको चेक करना है कि कौन-सी कितनी चीज़ पड़ी हुई है और कौन-सी आपने लेनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप इस तरह से अपने एक जो ग्रोसरी है उसको चेक करते रहेंगे और चेक करके फिर आप लोग नहीं लेंगे ना, तो फिर आपका जो बजट है वो मेंटेन रहेगा, वहाँ पे आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। नई ग्रोसरी लेने से पहले आप लोगों ने अपनी पुरानी ग्रोसरी को चेक किया है कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं और कौन-सी नहीं हैं।
तो इससे हमारा जो बजट है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। इस तरह से आप लोगों ने सर्फ एक्सेल, साबुन वगैरह, डिटर्जेंट पाउडर, ये सारी चीज़ें भी लेनी है तो इनका भी आप लोग देखें कि बाय वन गेट वन का जो ऑफ़र होता है ना, वो वाली चीज़ें आप लोग खरीदें। तो एक बार में आपने एक बार के पैसों में 2 चीज़ें आने वाली हैं और पूरा महीना आपका ना अच्छे से आराम से पार हो जाएगा। जी ना, फिर कुछ खाने-पीने की भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट की बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं। कभी-कभी ना हमारा ही मन कर आता है कि हाँ, हम ये मार्केट से खरीद लें। लेकिन उससे खरीदने से बेहतर है कि आप लोग घर पे बनाने की कोशिश करें। हेल्दी भी रहेगी, साथ ही मार्केट से कम पैसे लगेंगे और वो चीज़ इतनी सारी बन जाएगी कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से बैठ के खा सकते हैं। तो बस आपने अपना इस तरीके से रूटीन रखना है। महीने पे 100, 200, 500 या 1000 तक की भी आप लोग सेविंग कर रहे हैं तो फिर सोचें कि धीरे-धीरे करके वो सेविंग आपकी कितनी बड़ी अमाउंट में बदल जाएगी। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि 100 रुपये बचे तो क्या फ़ायदा, या 200 रुपये बच गए तो इससे क्या फ़ायदा है। लेकिन आप लोग सोचें कि साल भर बाद अगर वो आप लोग देखेंगे तो 1000 से 2000 में तब्दील हो जाएँगे, यानी कि धीरे-धीरे करके वो एक छोटी-सी अमाउंट आपकी एक बड़ी अमाउंट बनने वाली है। जितना हो सके उतना घर पर आप लोग अच्छा और टेस्टी खाना बनाएँ, जिससे कि बच्चे भी खाने के शौकीन बने। यहाँ पे मैंने फ्रूट कट कर लिए थे, बच्चे स्कूल से आएँगे उसके बाद फ्रूट खा लेंगे। मॉर्निंग में ही उनको शेक दे दिया, तो इस तरह से बच्चे हेल्दी खाना भी ले रहे हैं। साथ ही फ्रूट्स वगैरह ऐसे ही बच्चे नहीं लेते हैं, इतने अनकी शौक से नहीं खाते हैं। दूध अगर गिलास में ऐसे ही करके दे दो, तो उनको फ्लेवर चाहिए होता है, पाउडर वगैरह मिला के दो या फिर बिस्किट वगैरह, चोकोस कुछ भी डाल के दो, तब वो लेंगे, वरना ऐसे नहीं लेंगे। तो उसके लिए आप लोग कोई भी फ्रूट्स वगैरह डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के अच्छे से शेक बना दें, बच्चे भी ले लेंगे। मार्केट से आपको लेने की ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही टेस्टी होने की वजह से ना फिर बच्चे आपसे ही कहने वाले हैं कि मम्मा ये बनाओ। अच्छा, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, दाल बनने के लिए रख दी। आज मैं अरहर की दाल बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही थी। सिर्फ़ मैंने नमक और हरी मिर्च इसमें कट करके डाल दिए, ऊपर से लहसुन का तड़का देने वाली हूँ। ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है और एकदम सिंपल सी भी होती है। आज मैं बिना तड़के के दाल बनाने वाली हूँ। अच्छा, दाल बनेगी उतने टाइम में ही मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपने कपड़ों पे प्रेस कर लूँ, क्योंकि हम अपना टाइम अगर ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो छोटा दिन तो वैसे ही पड़ रहा है, टाइम की कमी होगी, साथ ही फिर हमारा काम नेक्स्ट डे के लिए और ज़्यादा बढ़ने वाला है। दाल को चढ़ा दिया पकने के लिए और मैं आ गई प्रेस करने कि इतने टाइम में जो 2 से 3 विसिल आएंगी तो मैं 3 से 4 कपड़ों पे अच्छे से प्रेस कर लूँगी। अच्छा, प्रेस करने के लिए भी हम लोग कपड़े बाहर धोबी को दे रहे होते हैं या फिर जो भारी ब्लैंकेट वगैरह होते हैं उनको वॉश करने के लिए। तो क्यों ना हम डेली ही 10 मिनट का अपना एक रूटीन बना के रखें। 10 मिनट में जाता ही क्या है, और 5 से 6 कपड़े हमारे 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से आराम से प्रेस हो जाएंगे। जब डेली ही हम 5 से 7 कपड़े प्रेस करते रहेंगे तो फिर वहाँ हमें धोबी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पैसे भी आप लोग अपने सेव कर सकते हैं। और जब आपने कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े या आप अपने ऊपर उन पैसों को खर्च करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। घर में आपने कुछ नया ख़रीदना है अपने किचन के लिए, या कोई ऑर्गेनाइज़र वगैरह आपने ख़रीदना है, अपने कपड़े ख़रीदने हैं, या फिर आप अपनी सेल्फ केयर के लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं, वहाँ आपने सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतनी अमाउंट है, आपने इतनी सेविंग करके रखी है जो कि आप वहाँ से आराम से ले सकते हैं और अपने उस खर्चे को पूरा कर सकते हैं। सभी का बजट ना अलग अलग होता है। हमारी जो महीने की सैलरी होती है इनके हस्बैंड की, वो सबकी अलग अलग होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। लेकिन हम सभी हाउसवाइफ जितनी भी लेडीज़ होती हैं ना, हम सबके अंदर ये हुनर होता है कि हम किस तरह से अपने घर को बखूबी अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलते हैं, भी अच्छा खाते हैं और पहनते हैं, साथ ही अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड को भी अच्छा देते हैं। तो बस ये हुनर हम सभी में आना चाहिए कि कैसे भी हालात हों, कुछ भी हो, जहाँ हम अगर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं ना, तो वहाँ अगर हालात बिगड़ जाते हैं तो हम कम खर्च में भी बखूबी और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर के बजट को मेंटेन करके चलते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो ये खूबी हर एक लड़की में, हर एक हाउसवाइफ में होती है। अच्छा जी, तो कुछ ये था मेरा आज का ब्लॉग, जिसमें कि मैंने कुछ आप लोग के साथ टाइम सेविंग, मनी सेविंग, साथ ही हम अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, ये टिप्स, विंटर के हैक्स आप लोग के साथ शेयर किए हैं। कैसे लगे मुझे बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें और बस इसी तरह से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। मैं आप लोगों के प्यार से ही आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और बस अपने प्यार में बिल्कुल भी कमी ना करें मेरे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।